चलिए हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द टेम्पेस्ट पार्ट 1 है। पहला पार्ट इसका है। ये लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर ने। आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही मशहूर नाम है, जिन्होंने बहुत सारे ड्रामाज, पोइम्स, बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हुई हैं। विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616 यानी 1564 में पैदा हुए और 1616 में इनकी डेथ हुई। वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर ड्रामेटिस्ट। विलियम शेक्सपियर जो थे वो बहुत ही मशहूर एक इंग्लिश पोइट थे, इंग्लैंड के पोइट थे और ड्रामा लिखने वाले थे, प्ले राइट थे, जो कि पूरी दुनिया में मशहूर थे इसके लिए, अपनी राइटिंग किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने के लिए, और दुनिया के सबसे मशहूर ड्रामेटिस्ट भी थे। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट। उनको हम कभी कभी ऑफन मतलब अक्सर उनको क्या कहा जाता था कि ये इंग्लैंड के नेशनल पोइट हैं। इतनी शोहरत इन्होंने हासिल की थी। एंड द बार्ड ऑफ एवन। एवन एक जगह है वहाँ पे, और ये एक रिवर ही है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता था कि ये एक उस दरिया के कवि है ये, या सिंपली इनको एक कवि कहा जाता था। हिज सर्वाइविंग वर्क्स कंसिस्ट ऑफ, इनके जो काम है उनमें क्या क्या था, 38 प्लेस थे, 38 ड्रामाज लिखे थे, 154 सोनेट्स लिख दी। सोनेट्स होते हैं ऐसी पोइम्स जो कितनी लाइंस की हो, 14 लाइंस की हो। 14 लाइंस पोइम्स को हम सोनेट कहते हैं, और इन्होंने कितनी लिखी थी वो 154। उसके बाद 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स लिखी थी, 2 बड़ी बड़ी पोइम्स लिखी थी जिनमें इन्होंने पूरी स्टोरी लिखी थी किसी चीज़ के बारे में। एंड सेवरल अदर पोइम्स, और इसके अलावा और भी बहुत सारी पोइम्स लिखी थी। हिज प्लेस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेज। इनकी प्लेस को, इनके ड्रामाज को हर एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। एंड आर परफॉर्म्ड मोर ऑफन दैन दोज ऑफ एनी अदर प्ले राइट। और ज़्यादातर इनकी जो प्ले राइट्स, इनके ड्रामाज जो है उनको दिखाया जाता है, ऑफनली दिखाया जाता है टीवीज़ पे है। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन। ये एक जगह है जहाँ एक दरिया है, एवन है, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क्स अबाउट 1590 एंड 1630। ज़्यादातर जो इन्होंने राइटिंग है वो किस दौरान लिखी, 1590 से 1613 के बीच में। बेन जॉनसन सेड ऑफ शेक्सपियर, बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में, वो भी हो सकता है कोई राइटर हो, इन्होंने शेक्सपियर के बारे में क्या लिखा था, ही इज़ नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये एक ऐसा कवि है जो किसी वक्त पे के लिमिटेड में नहीं है, किसी वक्त के साथ ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि ये हर वक्त के साथ चलने वाला है, ये हमेशा रहने वाला है। ओके, कहते हैं द टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। ये जो टेम्पेस्ट है ये इनकी आखिरी प्ले है, आखिरी ड्रामा है जो इन्होंने लिखा हुआ है। इट इज़ ब्यूटिफुल प्ले कंटेनिंग यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है क्या लिखा हुआ है। वर्स विजडम ऑफ थॉट एंड द थीम ऑफ रिपेंटेंस एंड रिकन्सिलेशन। इस प्ले में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। इसमें क्या लिखा है इन्होंने इसमें ब्यूटीफुल, इट इज़ द वर्ड ब्यूटीफुल। इसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल वर्सेस लिखी हुई हैं, ऐसी लाइंस लिखी हैं जो इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे कोई शायरी कर रहा है। ऐसी लाइंस लिखी हुई हैं दिल को छूने वाली। विजडम ऑफ थॉट, ऐसे लोगों को भी दिखाया गया है, ऐसे कैरेक्टर्स को भी दिखाया गया है जिन्होंने अपनी अक्लमंदी से यहाँ पे कुछ ऐसे काम किए हुए हैं। और इसमें क्या दिखाया उन्होंने कि किस तरह
किसी के साथ जो है कोई बदला लिया जा सकता है, या किसी ने किसी के साथ बुरा किया होगा तो उस बुराई का बदला लिया जाता है। उसके बाद फिर रिकन्सिलेशन हो जाती है, फिर बाद में समझौता भी हो जाता है। There is a storm, a shipwreck, and the beautiful love story of Miranda and Ferdinand। यहाँ पे इस स्टोरी में क्या क्या दिखाया गया है कि एक तूफ़ान आता है जिसमें एक जहाज़ डूब जाता है, और उसके बाद फिर एक लव स्टोरी भी दिखाई गई है किस किस के बारे में, मिरिंडा और फर्डिनेंड के बारे में भी। कल हम इसका आगे रीड करेंगे। ओके बेटा, आदाब।